क्या ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर ली है? क्या नई समुद्री व्यवस्था के बाद इस रणनीतिक रास्ते पर ईरान की भूमिका पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी? और इस पूरी रणनीति में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई की चर्चा क्यों हो रही है? आइए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक अस्थायी समुद्री व्यवस्था पर बातचीत चल रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फारस की खाड़ी की ओर आने वाले जहाज ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री मार्ग से गुजरेंगे। वहीं बाहर निकलने वाले जहाजों को ओमान की तरफ से क्लियरेंस देने की व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। साथ ही ओमान किसी जहाज को मंजूरी देने से पहले ईरान को जानकारी देगा। हालांकि ये व्यवस्था अभी बातचीत के चरण में है और अंतिम रूप नहीं दिया गया है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इस जलमार्ग के संचालन से जुड़ा कोई भी बदलाव सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक बाजारों पर असर डाल सकता है। इसी बीच ईरान की सत्ता में मुज्तबा खामेनेई की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हाल के फैसलों और रणनीतिक बातचीत में उनकी भूमिका पहले से अधिक प्रभावशाली मानी जा रही है। हालांकि ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि ये पूरी योजना सीधे मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में तैयार की गई। इसलिए ये कहना सही होगा कि उनकी बढ़ती राजनीतिक और रणनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा है, लेकिन इस समझौते का श्रेय आधिकारिक रूप से उन्हें नहीं दिया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत जारी है। अगर ये अस्थायी व्यवस्था लागू होती है तो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के संचालन का तरीका बदल सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि बातचीत कब पूरी होती है और इसका वैश्विक व्यापार और तेल बाजार पर क्या असर पड़ता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।